2023 में जब तुर्की की धरती कांपी थी और जिंदगी बिखर गई थी। उस टाइम पर वहां पे 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। तब सबसे पहले अगर कोई देश मदद के लिए पहुंचा था तो वो भारत था। ऑपरेशन दोस्त के जरिए भारत ने जो इंसानियत दिखाई थी वो पूरी दुनिया ने सराही थी। न सिर्फ भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें बल्कि डॉक्टर्स, राहत सामग्री, मेडिकल इक्विपमेंट सब कुछ लाइटनिंग स्पीड में तुर्की भेजा गया था। वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं थी बल्कि ये भारत की अंतरात्मा की पहचान थी। जो मदद करना उसकी फितरत में है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। उस समय तुर्की ने दुनिया को बताया कि भारत उसका सच्चा दोस्त है। लेकिन आज जब वही तुर्की भारत के दुश्मन की गोद में आकर बैठकर हथियार सप्लाई कर रहा है तो सवाल उठता है कि क्या हमने कोई गलती की थी। बिजनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 28 अप्रैल 2025 को खबर आई कि तुर्की के C6-130 हरक्यूलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में लैंड हुए हैं, वो भी हथियारों और सैन्य जकीरों के साथ। आपको बता दें कि ये कोई दोस्ती या डिप्लोमेटिक विजिट नहीं थी, ये एक साफ साफ सोची समझी रणनीति थी भारत के खिलाफ। पाकिस्तान वो देश है जिसने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को शरण दी थी, ट्रेनिंग दी और शायद हथियार भी दिए हैं। और अब तुर्की उसी पाकिस्तान की सैन्य सहायता कर रहा है। खबर आते ही भारत में सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों को याद आने लगा कि जब तुर्की को जरूरत थी तब भारत ने जान की बाजी लगाकर मदद की थी। ऑपरेशन दोस्त सिर्फ एक राहत मिशन नहीं था, वो एक भावनात्मक रिश्ता था। और आज वही तुर्की हमारे जानी दुश्मन के लिए हथियार भेज रहा है। क्या ये वही देश है जिसने भारत की दोस्ती की तारीफ की थी, या फिर अब तुर्की उस इस्लामिक जियोपॉलिटिकल ब्लॉक का हिस्सा बन गया है जो पाकिस्तान, चीन और तालिबानी सोच से जुड़ा हुआ है। इस घटना ने न सिर्फ भारतीय सुरक्षा को चुनौती दी है बल्कि हमारी भावनाओं को भी गहरा झटका दिया है। हर कोई पूछ रहा है क्या अब भी भारतीय लोग तुर्की टूरिज्म को प्रमोट करेंगे? क्या अब भी कोई इंडियन कपल हनीमून के लिए तुर्की जाएगा? क्या हम अभी भी टर्किश एयरलाइंस की टिकट खरीदेंगे, जबकि वही पैसा किसी दिन हमारे सैनिकों पर चलने वाली गोली का खर्च बन सकता है? भारत की जनता को सबसे ज्यादा चोट इस बात की लगी है कि हमने तुर्की के साथ जो इंसानी रिश्ता बनाया था उसे इस देश ने एक झटके में ठुकरा दिया। 2023 में जब तुर्की भूकंप से तबाह हुआ था तो ज्यादातर पश्चिमी देश सिर्फ बयानबाजी में लगे थे, लेकिन भारत ने वक्त जाया नहीं किया। भारतीय वायुसेना के विमान रातों रात उड़ान भर चुके थे। तुर्की की सड़कों पर भारतीय एनडीआरएफ के जवान मलबा हटाकर जिंदगियां बचा रहे थे। उस वक्त तुर्की के मीडिया में ये खबरें छाई हुई थी कि भारत ने फिर दोस्ती का असली मतलब दिखाया है। लेकिन आज जब वही तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन, हथियार और सेना की मदद दे रहा है तो क्या ये उस दोस्ती की कब्र खोदने जैसा नहीं है? सवाल ये भी है कि तुर्की को भारत से आखिर परेशानी क्या है। दरअसल तुर्की की राजनीतिक सोच हाल के वर्षों में बहुत बदली है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने तुर्की को सिर्फ एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक इस्लामी ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश की है। वो बार बार भारत के अंदरूनी मामलों पर बयान देते रहे हैं, फिर चाहे वो कश्मीर हो या CAA-NRC। अब ये साफ हो चुका है कि तुर्की पाकिस्तान और चीन के साथ एक नया एक्सेस बना रहा है जो भारत के खिलाफ लगातार माहौल बना रहा है। पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट देना इस एक्सिस का हिस्सा है। पाकिस्तान के साथ तुर्की की बढ़ती नजदीकियां सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। इंटेलिजेंस शेयरिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और यहाँ तक कि डिफेंस टेक्नोलॉजी का भी एक्सचेंज हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ तक कहा गया है कि तुर्की पाकिस्तान को सर्वेलांस ड्रोन्स, एडवांस टारगेटिंग सिस्टम और यहाँ तक कि स्मॉल आर्म्स सप्लाई कर रहा है। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में हाल ही में पहलगाम जैसे आतंकी हमले हुए हैं जिनमें मासूम लोग मारे गए। ऐसे में क्या अब भी भारत चुप बैठेगा, या फिर हमें तुर्की के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए, चाहे तो कूटनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और जनमानस की ताकत के जरिए? तुर्की के इस विश्वासघात की खबरें फैलते ही सोशल मीडिया पर मानो आग लग गई। हजारों भारतीयों ने तुर्की के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बॉयकॉट टर्की ट्रेंड करने लगा। लोगों ने न सिर्फ टर्किश एयरलाइन का बहिष्कार करने की बात कही बल्कि तुर्की टूरिज्म को भी पूरी तरह से ब्लॉक करने का आह्वान किया है। एक यूजर ने यहाँ तक लिखा है कि ऑपरेशन दोस्त को सिर्फ 1 साल ही हुआ है और ये देखो तुर्की अब हमारे दुश्मनों को हथियार भेज रहा है। जिन सांपों को हमने दूध पिलाया अब वही हमें डस रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स और गुस्से भरे संदेश वायरल हो रहे हैं। कुछ ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर आपके रिलेटिव्स तुर्की में घूमने जा रहे हैं तो उन्हें नजरें मिलाकर पूछिए क्या वे अपनी जेब से दुश्मन को फंडिंग कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहा है बल्कि इस मुद्दे को देश की सुरक्षा और आत्मसम्मान से भी जोड़ दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में साफ लिखा था, अब ये सिर्फ पर्यटन या व्यापार का मामला नहीं है, ये भारत की संप्रभुता का सवाल है। इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ने यहाँ तक कह दिया है कि तुर्की की मदद करना इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी। इस बीच कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई है। जाने माने सुरक्षा विश्लेषक सुशांत सरीन ने ट्वीट करते हुए कहा है, जो लोग इन सांपों को
पालते हैं वही असली दोषी हैं। तुर्की वही कर रहा है जो उसे करना है, लेकिन हम अभी भी क्यों अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं? उनका इशारा सीधा था, अगर हम दुश्मनों को दोस्त समझते रहेंगे तो धोखा खाते रहेंगे। वहीं इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट ने भी इस पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा है, तुर्की सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि बांग्लादेश तक को हथियार दे रहा है और हम अब तक सिर्फ चीन की बात करते हैं। अब वक्त है और हमें सबूत मिल गया है कि हम तुर्की के खिलाफ खुलकर सोचें। जेएनयू के प्रोफेसर अश्विनी मोहपात्रा ने तो भारत को स्पष्ट सलाह दी है, अगर तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन्स और हथियार दे रहा है तो भारत को भी तुर्की के सबसे बड़े सिरदर्द पीकेके यानी कुर्द विद्रोहियों को सपोर्ट देने पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा साइप्रस, जिसके उत्तरी हिस्से पर तुर्की का अवैध कब्जा है, वहाँ भी भारत को अपनी पॉलिसी एक्टिव करनी चाहिए। उनका यह बयान न सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक सोच को दर्शाता है बल्कि यह बताता है कि अब वक्त आ गया है कि भारत भी टूथ फॉर टूथ की नीति को अपनाए। आज जब तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, तब यह कोई साधारण अंतर्राष्ट्रीय घटना नहीं है। यह भारत की छवि, कूटनीतिक और भावनात्मक सीमाओं पर सीधा प्रहार है और शायद पहली बार जनता और विशेषज्ञ दोनों एक सुर में कह रहे हैं, अब बहुत हो चुका है। आपको बता दें कि अब जब तुर्की खुलकर पाकिस्तान को हथियार दे ही रहा है तो भारत को भी अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी छोड़कर एक कड़ा रुख अपनाना होगा। सबसे पहले तुर्की के साथ हर तरह की गैर जरूरी डिप्लोमेटिक और कमर्शियल एंगेजमेंट पर दोबारा से विचार करना चाहिए। क्या हमें वाकई में तुर्की की फ्लाइट्स की इजाज़त देनी चाहिए जब वही एयरलाइंस हमारे दुश्मनों तक सामान पहुंचाने में इस्तेमाल हो सकती है? क्या हमें तुर्की के ब्रांड्स और उसके टूरिज्म को भारतीय मार्केट में जगह देनी चाहिए? इसके साथ ही भारत को तुर्की की कमजोर नसों पर कूटनीतिक प्रहार करना होगा। तुर्की आज भी साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर अवैध कब्जा किए हुए बैठा है। ये 1974 से लेकर आज तक का सबसे बड़ा भू राजनीतिक अन्याय है। भारत को चाहिए कि वो साइप्रस के मुद्दे पर खुलेआम तुर्की का विरोध करे। साथ ही पीकेके यानी कुर्द विद्रोहियों का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया जाए। तुर्की जिस तरीके से भारत के कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता है, भारत को उसी के जुबान में जवाब देना होगा। जब तक तुर्की को उसके घर में आग नहीं दिखेगी तब तक उसे समझ नहीं आएगा कि दूसरों के घर जलाने की क्या कीमत होती है। भारत को अपने इंटरनल नैरेटिव को भी बदलने की जरूरत है। आज बहुत से लोग तुर्की को सिर्फ एक सुंदर टूरिज्म डेस्टिनेशन समझते हैं, कपाडोकिया के हवा में उड़ते हुए बैलून, इस्तांबुल की गलियां, हागिया सोफिया की तस्वीरें, लेकिन इन सब के पीछे एक हथियारों की साजिश, आतंकी फंडिंग और भारत विरोधी एजेंडा छुपा है। और ये जिम्मेदारी हमारी मीडिया, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर और यूथ की बनती है कि वो इस नकली सौंदर्य के पीछे की हकीकत जनता तक पहुंचाए। अब वक्त है कि हम अपनी भावनाओं से नहीं, रणनीति से सोचें। अब वक्त है हम तुर्की जैसे नकाबपोश दुश्मनों से सख्ती से पेश आए, और ये शक्ति सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हर उस भारतीय की होनी चाहिए जो भारत से प्यार करता है। हम तुर्की के खिलाफ कोई बम नहीं गिरा रहे हैं, पर बॉयकॉट भी एक हथियार है, एक ऐसा हथियार जो हर आम भारतीय के हाथों में है। 2023 में हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, अब वक्त है ऑपरेशन स्वाभिमान चलाने का। भारत अब वो देश नहीं रहना चाहिए जो हर बार धोखा खाने के बाद भी मुस्कुराता रहे। अब भारत को वो देश बनना है जो दोस्ती भी दिल से करे और जवाब भी दिल व दिमाग दोनों से दे। तुर्की ने जो अब तक किया है वो सिर्फ भारत से नहीं बल्कि इंसानियत से गद्दारी है, और इस गद्दारी का जवाब मिलेगा। हमारे टैक्स का पैसा दुश्मन देशों के टूरिज्म को मजबूत ना करे। हमारी मेहनत की कमाई, हमारी देशभक्ति और हमारे सैनिकों का सम्मान, इन सबसे बड़ा कुछ नहीं है। अब जो तुर्की जाएगा वो सिर्फ टिकट नहीं खरीद रहा होगा बल्कि भारत के स्वाभिमान को गिरवी रखकर सेल्फी ले रहा होगा। अब वक्त है आंखों में आंखें डालकर कहने का, वी आर नॉट योर दोस्त एनीमोर तुर्की। तो दोस्तों, इस बारे में आप सभी क्या सोच रखते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके जरूर बताना। और वीडियो आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से अवेयर हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।